हर हर महादेव दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म आर्मी स्टडी की जबरदस्त महादेव एपिसोड क्लास में। मैं सुरेंद्र मुंडेल पुणे आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हो मेरे शेर सैनी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। प्यारी वाली मेहनत करते रहना, मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। जो मेहनत करेगा वही आगे बढ़ेगा। दोस्तों स्वागत रहेगा आप सभी का। एक बार सभी लाइक कर दी क्लास को, हर हर महादेव लिख दें, जय हिंद जय भारत लिख के अपनी क्लास की शुरुआत कर देंगे। गोविंद, महेश, अंशु, संशु, रामू, यादव, प्रिया जी, अतिश, अजितेश, उमेश यादव जी, बिल्कुल हर हर महादेव। कविता चौधरी रामा से, बिल्कुल जी। चलिए जय हिंद, स्वागत रहेगा। तो आइए दोस्तों, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। बहुत ही शानदार का प्रश्न होगा, लेकिन इन मोटिवेशन लाइंस के साथ दोस्तों ध्यान देना। क्या कहती है लाइंस? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। तो दोस्तों इरादा आपका मजबूत होना चाहिए, आपके हौसले मजबूत होने चाहिए कि मुझे ये काम करना है तो करना ही है। जब तक कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक ना रुकना है ना झुकना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। तो आइए दोस्तों, आज की इस मोटिवेशन लाइंस को आपको मद्देनजर रखना है। और पहला प्रश्न दोस्तों जल्दी ही आपके सामने दिख रहा है। ये लो जी, हाल ही में दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, सारे ही अच्छे प्रश्न है। हाल ही में भारत के सबसे बड़े स्काई पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का सबसे बड़ा स्काई पुल दोस्तों जिसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? इससे पहले मैं कुछ आपको बातें बताऊं। जैसे एक पुल है दोस्तों, बोगी पुल। कौन सा पुल है? बोगी बुल पुल। तब तक आप बताते रहना। बोगी बुल पुल, बोगी बुल पुल दोस्तों पहली बात तो किस राज्य में है? असम के अंदर है। दोस्तों किस नदी पर है? तो याद रहे ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये ऐसा पुल है दोस्तों जो कि प्रथम, ये सड़क नदी पुल है जी, सड़क रेल पुल। इस प्रकार का एक साथ जो है ना वो प्रथम है मेरे दोस्तों, बोगी बुल पुल जी। और बिल्कुल यहाँ पे जो राइट आप लोग बता रहे हैं कई स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? तमिलनाडु होगा भाई, बी नहीं होगा मेरे दोस्त, तमिलनाडु हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या हो जाता है? सी। यहाँ पे स्काई पुल जो बना है, कहाँ पे बना है? मरीना तट पे, मरीना तट पर बना है जी, मरीना तट पर। और ये भी ध्यान होना चाहिए दोस्तों, मरीना तट सबसे बड़ा समुद्र तट है जी, सबसे बड़ा भारत का समुद्र तट है। सबसे बड़ा, सबसे बड़ा समुद्र तट का नाम क्या? मरीना बीच कह सकते हैं आप इसे। कहते हैं ना हम तो आज बीच पे घूमने के लिए गए हैं। ये दोस्तों मरीना बीच है, तमिलनाडु के अंदर है दोस्तों। केरल के अंदर वर्कला समुद्र है दोस्तों, वर्कला तट। वर्कला समुद्र तट जो है वो दोस्तों कहाँ है? वो आपके केरल के अंदर हो जाता है दोस्तों। जबकि अगर यहाँ पे कुछ और प्रश्नों की मैं बात बताऊं तो केरल, केरल दोस्तों जो कि समुद्र तटीय राज्य है। और दूसरा दक्षिणी राज्य, दूसरा दक्षिणतम राज्य है, भारत का दूसरा दक्षिणतम राज्य कौन है? तो वो केरल ही है। और तमिलनाडु दोस्तों सबसे दक्षिणतम राज्य है। भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन है? मतलब जहां सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होता है। भारत के कौन से राज्य में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन होता है? तो आपको पता है कि भारत के मैप में सबसे नीचे कौन है? भारत के मैप में सबसे नीचे मेरे दोस्तों तमिलनाडु हो जाता है। कौन सा राज्य हो जाता है जी? तमिलनाडु। जब नीचे तमिलनाडु है तो सबसे नीचे होने की वजह से सूर्य की जो किरणें हैं वो भी दोस्तों इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा पड़ती है, जो आप देख रहे हैं भारत के मैप के अंदर भी। हाँ जी, भारत का जो मैप भी आपको नजर आ रहा है, इसमें सबसे नीचे वाला जो राज्य है ना यहाँ पे, यही है दोस्तों तमिलनाडु, यही है तमिलनाडु। और तमिलनाडु से इधर वाला जो राज्य है मेरे दोस्तों, ये वाला राज्य केरल है जी, केरल है। कौन है? केरल है। तो इन दोनों में जो कन्याकुमारी है दोस्तों, कन्याकुमारी नीचे है,
कन्याकुमारी इनमें सबसे नीचे। तो तमिलनाडु का भाग जो है कन्याकुमारी तमिलनाडु में आता है, और कन्याकुमारी जब तमिलनाडु में है तो भारत का सबसे दक्षिणी इलाका है कन्याकुमारी। इसका अर्थ हो जाता है कि कन्याकुमारी भारत का सबसे दक्षिणतम छोर है और तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणी राज्य हो जाता है। तो तमिलनाडु में देखिए मरीना समुद्र तट है, जो सबसे बड़ा समुद्र तट हो जाता है मरीना। अब बहुत बड़ा समुद्र तट है, बोले अंदर क्या करती है मरीना, साइड में हो जा, बोले दूर हो जा, तमिलनाडु मरीना। तमिलनाडु के सीएम बताओ, तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम के स्टालिन है जी। कौन है भाई? एम के स्टालिन है। और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। कौन है भाई? आर एन रवि। जहां अच्छी होती है जिनकी छवि वो है आर एन रवि। तो याद करना भी बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। बोले तू मिलना, क्या ट्रिक हो जाता? तू मिलना, तू मिलनाडु। कैसे मिलोगे? बोले अपनी स्टाइल में मिलना। एम का स्टालिन, अब का एम के, अब के स्टालिन में, अब मतलब आपके स्टाइल में, तो क्या हो जाता? एम के स्टालिन हो जाता। बोले कब मिलना है? बोले देखो जी सोमवार से शनिवार तक तो हमारे पास वक्त नहीं है, हम मिलेंगे रवि को। बोले आप पक्का आ रहे हैं ना रवि को? आप पक्का आर एन है, आप आ रहे हैं ना रवि को? क्या हो जाता है दोस्तों? आर एन रवि हो जाता है। जबकि एक अन्य पुल आपको नजर आता है बोगीबुल पुल। किस राज्य में? असम में। किस नदी पे? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और सड़क रेल पुल ऐसा प्रथम है भारत के अंदर जो कि एक साथ है, मतलब सड़क पुल भी है वहीं पे और साथ में वही रेल पुल भी हो जाता है। चलते दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अच्छा प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा तुलजा भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? तुलजा भवानी, तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ हो जाता है? महाराष्ट्र में हो जाता है। तुलजा भवानी, जो कि आपको यह भी ध्यान होना चाहिए कि शिवाजी की आराध्य देवी है भाई। शिवाजी, छत्रपति जो शिवाजी है ना दोस्तों, छत्रपति शिवाजी की आराध्य, छत्रपति शिवाजी की आराध्य देवी है भाई। मतलब इनको बहुत ज्यादा मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मराठा सरदार, जो कि बहुत ही जबरदस्त सम्राट हुए हैं भारत के अंदर, छत्रपति शिवाजी। तो इनकी आराध्य देवी तुलजा भवानी। तो इनका मंदिर महाराष्ट्र में भी है और इनका एक मंदिर चित्तौड़ राजस्थान के अंदर भी है। इनका एक मंदिर चित्तौड़ राजस्थान के अंदर भी हो जाता दोस्तों। जबकि अगर यहाँ पे बात करें तो कर्नाटक में देखिए एक मंदिर है विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर है भाई? विरूपाक्ष मंदिर यहाँ पे हो जाता है। महाराष्ट्र में रिद्धि सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक मंदिर यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। ओडिशा के अंदर कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो आपको पता है कोणार्क सूर्य मंदिर है दोस्तों। कोणार्क सूर्य मंदिर यहाँ पे हो जाता है। और ये जो दोस्तों कोणार्क सूर्य मंदिर है, इसका जो निर्माण है ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो निर्माण किसने करवाया है? निर्माण दोस्तों नरसिंह देव वर्मन, इसने दोस्तों इसका निर्माण करवाया है। तो महाराष्ट्र के बारे में आपको ध्यान भी होना चाहिए कि इसकी जो राजधानी है महाराष्ट्र की वो क्या हो जाती है? मुंबई हो जाती है। महाराष्ट्र के सीएम मैंने कई बार बताया, फिर भी देख लेना, क्योंकि यही तो होता है, बार बार चीज देखोगे तो चीजें आपको याद हो जाएगी। गवर्नर कौन है? रमेश बैस हो जाता है। क्या हो जाता है? रमेश बैस हो जाता है दोस्तों। महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी है? महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटें कितनी है? 288 सीट दोस्तों महाराष्ट्र की हो जाती है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र दोस्तों जनसंख्या में, महाराष्ट्र जो है ना जनसंख्या में दूसरे नंबर है। ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। जनसंख्या में दूसरा व क्षेत्रफल में तीसरा। जनसंख्या में दूसरा स्थान करो, ये रखो जी। चलिए दोस्तों, तो एक बार ध्यान देना इस पूरी स्लाइड पे। तुलजा भवानी का मंदिर कहाँ है? तुलजा भवानी का मंदिर महाराष्ट्र में जो चर्चा में है, जो छत्रपति शिवाजी,
छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है दोस्तों तुलजा भवानी। कर्नाटक के अंदर देखिए विरूपाक्ष मंदिर है, विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में है। महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर भी है। तो ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर है, और ये कोणार्क जो है इसमें 10 का कोड दिया हुआ है। तो 10 रुपए का जो नोट है मेरे दोस्तों, 10 रुपए के नोट में चित्र है, ये 10 रुपए के नोट में जो चित्र है किसका है, आप नोट खोल के देखना भाई, अरे खोल के देखना, आप देखोगे तो पता चल जाएगा। कोणार्क सूर्य मंदिर का जो चित्र है मेरे दोस्तों 10 रुपए के नोट में, क्योंकि कोणार्क के अंदर 10 लिखा है, यहाँ पे भी 10 लिखा है दोस्तों। इस प्रकार से 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर है। तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया, नरसिंह देव वर्मा ने करवाया दोस्तों, जो कि अच्छा पर्सन ऐसा बन जाता है। अब यहाँ पे बात है महाराष्ट्र की, जब पढ़ रहे तो राजधानी आप जानते हैं महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मारा किसने, भोलेनाथ ने मारा, क्योंकि वो तो भाई देवों का देव है, वो माँ काल है। तो एक नाथ है, एक ही नाथ है दुनिया में, वो भोलेनाथ है, जिनका नाम ब्रह्मा विष्णु हम क्या कहते हैं, महेश, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है रमेश। विधानसभा सीटें कितनी मेरे दोस्तों, 288, 288 सीटें दोस्तों यहाँ पे, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे सीटें हैं। और जनसंख्या में दूसरा स्थान है, क्योंकि आपको पता है पहला तो कौन है भाई, भारत में जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो भारत में जनसंख्या के अंदर सबसे बड़ा राज्य यूपी है। और यूपी, बिल्कुल युवराज सिंह आप बिल्कुल सही बता रहे, सभी राज्यों के नाम, सबसे बड़ा जनसंख्या के अंदर यूपी, फिर महाराष्ट्र, 3 नंबर बिहार, 4 नंबर पश्चिम बंगाल में पे का 4 बना सकते हैं। तो इस प्रकार से 4 बड़े राज्य दोस्तों हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आपको सीधा ले चलते, क्या कहता है देखिए, ये एक और जबरदस्त प्रश्न आपके लिए। हाल ही में कहां पर वाटर एटीएम दोस्तों, कौन सा एटीएम है, वाटर एटीएम का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर क्या कर दो भाई, नई दिल्ली कर दो। लेकिन हैदराबाद में आपको पता है प्रथम गोल्ड एटीएम, प्रथम गोल्ड एटीएम कहां पे, हैदराबाद में। गुरुग्राम में कौन सा एटीएम था, प्रथम अनाज एटीएम दोस्तों, भारत का प्रथम अनाज एटीएम। और एटीएम की फुल फॉर्म भी ध्यान होना चाहिए, ऑटोमेटिक टेलर मशीन दोस्तों, क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम की फुल फॉर्म क्या हो जाती है दोस्तों, ऑटोमेटिक टेलर मशीन हो जाता है, एटीएम का मतलब हो जाता है। और हैदराबाद किस नदी पर है, मूसी नदी पर, हैदराबाद मूसी नदी पर है। हैदराबाद का उपनाम क्या हो जाता है, उपनाम हो जाता है पर्ल सिटी, क्या नाम हो जाता है, उपनाम दोस्तों पर्ल सिटी हो जाता है। गुरुग्राम कहाँ है, तो गुरुग्राम दोस्तों इनके बारे में ये पता होना चाहिए कि है कहाँ, हरियाणा में। तो हैदराबाद तो किसकी, तेलंगाना की राजधानी है मेरे दोस्तों, हैदराबाद तो तेलंगाना की राजधानी है। नई दिल्ली के बारे में आप जानते हैं। केरल की बातें तो मैंने कई बार आपको इतनी बता दी है कि इसमें आपको कोई भी प्रकार की गलती करनी ही नहीं है। जबकि केरल के अंदर तो दोस्तों आपको पता होगा, केरल भी प्रसिद्ध है, भारत की प्रथम वाटर टैक्सी, भारत की प्रथम वाटर टैक्सी वो कहाँ चलिए, कोच्चि में चलिए भाई, शहर का नाम भी पता होना चाहिए। तो कोच्चि केरल के अंदर ही आ जाता है। और देखिए दोस्तों दिल्ली की जब बात हम कर रहे हैं, तो दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के अंदर जो सीएम है कौन है, दिल्ली के सीएम दोस्तों अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल है। लेकिन यहाँ का गवर्नर, उपराज्यपाल या प्रशासक कौन है वो पता होना चाहिए। उपराज्यपाल कौन हो जाता है, विनय कुमार सक्सेना, क्या नाम है, विनय कुमार सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना दोस्तों दिल्ली के अंदर हो जाता है। अब याद कैसे करें वो सारी बातें आप लोग यहाँ पे देखोगे। बिल्कुल राम राम जी, नरेंद्र चौरसिया जी, चौधरी जी, अच्छा जी स्वागत है। मनीष ठीक है, आर्मी लवर, लवर सारे आर्मी लवर हो, कोई आर्मी लवर हो, कोई दिल्ली पुलिस की लवर हो। हाल ही में कहां पे वाटर एटीएम दोस्तों,
इसको याद करना बिल्कुल इजी। आपने वो देखा होगा, दिल्ली के अंदर अभी बाढ़ आई थी, बहुत ज्यादा वर्षा हुई थी दिल्ली में। अरे दिल्ली में सब जगह पानी ही पानी हो गया, आज तो है पानी पानी, है ना। तो दिल्ली में पानी पानी हो गया, तो देखिए वाटर एटीएम भी कहां लगाना पड़ा, तुरंत ही दिल्ली में लगाना पड़ा। इस प्रकार से आप इसको क्या याद कर सकते दोस्तों, टेलीसेबर टेलीमेशन युद्धाभ्यास। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए में हुआ था, जो 2 साल से होता है। और इसका भारत पर्यवेक्षक राष्ट्र था। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, टेलीस्मेन शेबर अभ्यास जो है मनीष प्रजापति, वो भारत उसमें शामिल था बट पर्यवेक्षक के रूप में। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए के अंदर हुआ था भाई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और उसके सहयोगी देश भी थे। हालांकि ये 2005 से शुरू है, जो आप लोग जो बता रहे हैं टेलीस्मेन शेबर जो अभ्यास है, मतलब जो एक्सरसाइज है, आप जान जाते हैं। तो दोस्तों एक बार देखिए, वाटर एटीएम, वाटर एटीएम दिल्ली में फुल वर्षा हुई और वर्षा होने के साथ ही वाटर एटीएम लगा दिया। अब देखो हैदराबाद में कौन सा एटीएम लगा, देश का पहला गोल्ड एटीएम। जिसके पास गोल्ड होता है, सोना होता है ना, जिसके पास गोल्ड होता है, जिसके पास सोना होता है, उसको हमेशा है लगता है डर, लगता है डर। जिसके पास गोल्ड सोना होता है उसको लगता है डर कि कहीं कोई चुरा ना ले, क्योंकि महंगी धातु है भाई, क्योंकि लगता है डर, लगता है डर। बाद में तो हैदराबाद में, हैदराबाद में, हैदराबाद कहाँ है, तेलंगाना की राजधानी है। स्नान करने के बाद क्या तेल लगाना, तेलंगाना हैदराबाद की, हैदराबाद राजधानी हो जाती है। हैदराबाद का भारत में विलय आसानी से नहीं हुआ था, हैदराबाद को बहुत मेहनत करते हुए भारत में मिलाया गया। जब हैदराबाद का विलय भारत में ऑपरेशन पोलो स्टार के तहत हुआ, तो भारतीयों ने कहा कि आज हमें खुशी है कि हैदराबाद की नदी मूसी है ना। अरे ध्यान से सुनते रहना, लापरवाही मत करना बेटे, बिल्कुल समझ लेना। एग्जाम का अगर आपको फाइट करना है, एग्जाम फाइट करना है, तो इस क्लास में लगातार अच्छी मेहनत करो, कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे। तो आप लोग देख रहे हैं हैदराबाद की नदी कौन है, मूसी। अब हैदराबाद का भारत में विलय हो गया, हम सब ने कहा कि आज हमें बड़ी खुशी है कि भाई हैदराबाद की नदी मूसी है। और हैदराबाद को क्या कहते हैं जी, पर्ल सिटी के उपनाम से जाना जाता है। जबकि गुरुग्राम, गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी अनाज लाने के लिए गए। गुरुजी कहाँ गए, गुरुजी गांव में अनाज लाने के लिए गए, गुरुजी गांव में अनाज लाने के लिए गए। तो गुरुग्राम और प्रथम अनाज एटीएम कर दो। एटीएम का मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, फुल फॉर्म में भी पूछी जाती है कई बार, ऑटोमेटिक टेलर मशीन कर दो भाई। जबकि नई दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल है। और यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। ये एसएससी जीडी में भी प्रश्न पूछा गया था कि दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है, विनय कुमार सक्सेना। याद कैसे करें, अब दिल्ली भारत की राजधानी है, और राजधानी में आपको पता किसी भी प्रकार का खतरा ज्यादा रहता है। तो राजधानी में ज्यादा क्या लगानी पड़ती है, सेना। अरे राजधानी में ज्यादा क्या लगानी पड़ती है, सेना, और नाम क्या हो जाता है, विनय कुमार सक्सेना। केरल की बात करें तो भारत की प्रथम वाटर टैक्सी, पानी में चलने वाली टैक्सी भाई, भारत की प्रथम वाटर टैक्सी कहां पे, कोच्चि। और दोस्तों कोच्चि के अंदर साथ ही 1% और भी कर दूं, भारत की प्रथम मेट्रो, वाटर मेट्रो, भारत की प्रथम वाटर मेट्रो दोस्तों, भारत की प्रथम वाटर मेट्रो भी कहां पे। अब देखो पानी वाला जो काम आपको ज्यादातर देखना है, आंध्र प्रदेश की भी राजधानी है हैदराबाद, नहीं धीरज कुमार, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद नहीं है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम है, न्यायिक राजधानी कर्नूल है, वो है आंध्र प्रदेश, जिसके सीएम जगनमोहन रेड्डी और वहां के राज्यपाल अब्दुल नजीर हैं। हाँ तो उम्मीद है कि अब आप भी रेडी है। आदमी आंखों से अंधा हो जाए तो उसका ऑपरेशन करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाने के बाद आदमी क्या हो जाता है, बिल्कुल रेडी। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन हो जाता है, जगनमोहन रेड्डी। बोले अब उसकी आ गई है नजर उपराज्यपाल, वहां के राज्यपाल कौन है, अब्दुल नजर हो जाता है, अब्दुल नजीर हो जाता है, जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुका है। इस प्रकार का राज्यपाल आंध्र प्रदेश के अंदर है। हैदराबाद पहले थी राजधानी आंध्र प्रदेश की, जब तक तेलंगाना नहीं था, या तेलंगाना बनने के बाद भी दोनों की एक राजधानी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी बाद में बना ली।
ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है सर जी? अच्छा, हाय हेलो, हाय हेलो, ILO भाई, ये लो जी, ILO। ILO का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व मजदूर संगठन। इसका मुख्यालय मेरे दोस्त जेनेवा के अंदर है। और जेनेवा कहाँ है? जो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, जेनेवा स्विट्जरलैंड, जो वर्ल्ड का नंबर 1 देश है HDI सूची में। HDI सूची में नंबर 1 है। मैं तो कहूं जिसकी 1 नंबर रैंक है उस देश की दोस्तों मुद्रा भी क्या फ्रैंक है। इतना प्यारे ट्रिक, रटने वाले ट्रिक तो है ही नहीं, बिल्कुल इजी ट्रिक है, देसी ट्रिक है, जो बिल्कुल दिमाग में सटीक आपका आंसर बैठ जाए दोस्तों। हाय हेलो, हाय हेलो कहते हैं ना, हाय हेलो कैसे हो, चलो ILO। ILO का मतलब दोस्तों होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और स्विट्जरलैंड वो देश जिसकी मुद्रा फ्रैंक है। और HDI सूची में दोस्तों जिसकी रैंक 1 है, HDI सूची में 1 नंबर की रैंक है, उस देश की मुद्रा भी फ्रैंक है। राजधानी हालांकि बर्न हो जाता है मेरे दोस्तों। चलिए, हाँ तो मैंने ये बात आपको बताई थी कि भारत की प्रथम वाटर मेट्रो दोस्तों भाई कोची, और भारत की प्रथम वाटर टैक्सी भी कोची। आप कहोगे सर हमने तो इतनी प्यारी प्यारी ये बातें एक जगह हो जाएगी, कभी नहीं सोची कि 1 नंबर आ जाएगा कोची, है ना। और जबकि पहली अंडर वाटर मेट्रो, ये पता है क्या आपको? भारत की प्रथम भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो दोस्तों, भारत की प्रथम अंडर वाटर मेट्रो। सब ध्यान होना चाहिए दोस्तों, पूरे प्रश्नों का निचोड़ एक जगह आपको मिल जाएगा महादेव एपिसोड क्लास में। कई करंट जीके के प्रश्नों का रिवीजन चलता रहेगा, स्टैटिक जीके। स्टूडेंट्स कमेंट्स करते रहते हैं हमेशा, ILO की फुल फॉर्म तो दोबारा लिख दो भाई। अरे बताया ना यार, क्या एक एक चीज के लिए इतना करते हो? 3 बार तो मैंने बोला था, फिर भी चलो कोई नहीं, आपकी बात को ध्यान रखते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है मेरे दोस्त, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब है अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन होता है। तो मैं ये बात बता रहा था, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के नीचे मेट्रो, पानी के नीचे मेट्रो कोलकाता भाई। अरे मैटर क्या हो, कोलकाता कितना ही करने का मैटर, कोलकाता हो जाता है। हाँ बिल्कुल वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी आने से पहले अपने आप को तैयार तो करो मेरे शेरों। अपने आप को जब तैयार ही नहीं करोगे, वैकेंसी 1.5 लाख की क्या 20 लाख की आ जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जो तैयारी कर लेगा, जो जुड़ा रहेगा, जो मेहनत कर लेगा, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। बाकी मुंह देखते रहेंगे, बोलो यार काश मैं भी उस समय तैयारी कर लेता महादेव एपिसोड में सुप्रभात मुंडे जी के साथ, तो क्या करंट जीके और जीके में मेरा भी काम प्लस हो जाता। और आपने देखा है कि जो पर्सन है वो खूब सारे एग्जामों में आ रहे हैं, तो अभी तो बहुत सारी क्लासें आपके लिए बढ़िया बढ़िया मिलनी बाकी है। और जैसे ही आपको जरूरत महसूस होगी, मैराथन क्लास से भी आपके लिए करंट जीके की आयोजित कर देंगे, पहले भी की है, जिसमें एक दिन मैंने 100% करवाए थे करंट जीके के, जिसमें 100 में 500 से 700 करंट जीके के पर्सन मैंने उसके अंदर करवा दिए थे। और कई प्रकार का स्टैटिक जीके यहाँ पे तैयार होता है एक क्लास में। अगर आप मजबूत रखे अपने दिमाग को, डेली धैर्य रखना पड़ता है, लगातार रुकना पड़ता है, प्यारी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके सफलता मिलती है। ऐसे कोई खेत के अंदर से कोई मूली निकाल के थोड़ी लानी है, खेत में गए मूली निकाली बाहर आ गए बोले अपना काम हो गया जी, ये नहीं है। इसमें पढ़ाई ऐसी चीज होती है दोस्तों, इसमें लगातार टिकना पड़ता है, लगातार रुकना पड़ता है, लगातार मेहनत करनी पड़ती है। सफलता किसी भी सूरत में आपको पीछे नहीं धकेल सकती, सफलता दौड़ के आपके पास आएगी, आपको ढूंढेगी कि मेरे शहर शेरनी है कहाँ, तुम इतनी प्यारी मेहनत करने वाला कहाँ रह गया भाई। तो इसीलिए दोस्तों आपको बिल्कुल तैयारी करना है। सर क्वेश्चन थोड़े बहुत बाहर से आ रहे, तो बाहर से आ रहे, थोड़ा बहुत बाहर से तुम भी पढ़ ले हैं। एक क्लास में 45-50 मिनट की क्लास में इतना फायदा मिल रहा है तो बढ़िया चीज है। एक दो बाहर से आ रहा तो थोड़ी बहुत मेहनत कर, सोया क्यों रहता है? मेरी पूरी ठेकेदारी अकेले की थोड़ी के, नौकरी तुझे लगना है तो थोड़ा बहुत तू भी पढ़। हम तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, केवल निःशुल्क मेहनत है ये, कोई इसमें कोई चार्ज थोड़ी ले रहा हूं। तो अच्छी मेहनत करो, हमारे साथ जुड़ के सफलता कैसे नहीं मिलेगी। अब आप आते हो जाते हो, अलग अलग इधर उधर भग जाते हो, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हो फिल्मों के अंदर, या कई यूट्यूब में ऐसे ऐसे वीडियो चलते रहते हैं जो आप लोग उस पर सर्च करते हैं। कभी सीमा आ गई, कभी अंजू चली गई, उनमें आप 2-2 घंटे निकाल देते हो। लेकिन अपना भविष्य कैसे बनेगा इसके लिए आप बिल्कुल कभी सोचा क्या आपने? कभी नहीं सोचते हो।
क्योंकि आप अभी युवा है, आपको पता नहीं है कि हमारा भविष्य किधर जा रहा है, लेकिन एक वक्त निकलने के बाद पता चलेगा। लेकिन तब तक दोस्तों इतना लेट हो जाओगे कि वापस अपनी इस जगह आ नहीं पाओगे। इसलिए ये वक्त है मेहनत करने का, इसमें मेहनत कर लो। अरे अभी नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे? बुढ़ापे में। यही वक्त है जिसमें जाग जाओ, मेहनत कर लो, नींद में मत रहो, बढ़िया मेहनत करो। चलिए दोस्तों, तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, और भारत की पहली मेट्रो ट्रेन भी कहां चली थी? कोलकाता में। विश्व की पहली मेट्रो लंदन में चली थी। चलिए ध्यान दो। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में सरस फूड फेस्टिवल का आयोजन कहां किया गया? बताओ। देखिए चलो, हाल ही में सरस फूड का जो आयोजन है वो किस एक शहर में किया गया? बताओ। देखिए कितना नॉलेज रखते हो आप लोग। बेटे बातें कितनी करवालो, आप लोगों से बातें करते रहते हो। मेहनत फुल करा करो बढ़िया वाली, ताकि कभी कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं आए भाई। तो जल्दी से बताइए कौन बताएगा। देखिए देवांग चौहान क्या बता रहे हैं? मोहित कुमार गुरुजी आर्मी कलरख में, आपका कमेंट्स आगे निकल गया। हो जाएगा भाई, बढ़िया मेहनत कर रो। इंडियन आर्मी अभी ए बता रहे हैं, ऑब्वियस अभी ए बी चल रहा है। तो राइट क्या कर दो इसमें? डी कर दो। दिल्ली में। दिल्ली में दिल से कोई जुड़ता है तो रस आ जाता है, दिल से कोई जुड़ जाता है तो सर रस आ जाता है। आप मुझे कहोगे कि सर आज तो वो मेरे से बहुत दिल से जुड़ गए हैं, मुझे तो सर आ गया उसके साथ मिलके रस। नई दिल्ली में जो दोस्तों आयोजन फेस्टिवल महोत्सव हुआ है उसका नाम है सरस, है ना। सर आ गया मुझे भी रस, क्योंकि दिल से काम जुड़ा है तभी दिल्ली में हो जाता है सरस। हाँ जी, तो नई दिल्ली में हो जाता दोस्तों। अगर ये सरस फूड फेस्टिवल है मेरे दोस्तों, जबकि दोस्तों देखिए कुछ और पर्सन, गोवा के अंदर अगर आपको विधानसभा सीटें पूछे तो क्या बताओगे? गोवा की विधानसभा सीटें कितनी करोगे? गोवा की विधानसभा सीटें मेरे दोस्तों 40 है। अरुणाचल की पूछेंगे तो 60 कर दो। महाराष्ट्र की मैं अभी आपको बता रहा था 288 कर दो। नई दिल्ली की विधानसभा सीटें कितनी? 70 है दोस्तों। कितनी? 70 है। जबकि इनके राज्यपाल और सीएम कौन है ये भी पता होना चाहिए। हाँ, सीएम कौन है? गोवा का सीएम बोलो। गोवा का सीएम कौन है? सावंत है ना, वो क्या नाम है आपको उसका? अरुणाचल के सीएम नेफ्यू रियो। अरुणाचल में नेफ्यू रियो। महाराष्ट्र में अभी हो ही गया था एक नाथ। महाराष्ट्र में भी हो ही गया था, नई दिल्ली के अंदर भी हो गया था अरविंद केजरीवाल। गोवा में कौन है? प्रमोद सावंत है ना। और गोवा के राज्यपाल कौन है? गोवा के राज्यपाल दोस्तों पिनरई विजयन, सॉरी श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई। श्रीधरन पिल्लई दोस्तों यहां क्या हो जाते हैं? श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल हो जाते हैं। गो का मतलब क्या था? जाना। गो का मतलब क्या हो जाता है जी? जाना। और जाना कैसे? सबसे पहले ही देखो, रन का मतलब क्या था? दौड़ना। रन करोगे तो आओगे सबसे पहले ही। तो मैंने भी कह दिया, बोले जल्दी हो जाओ गो। गो का मतलब क्या था? रन कर जाना। गो का मतलब क्या था? रन करना। तो गोवा में क्या? श्रीधर रन, जो रन करके जाएगा वो आएगा सबसे पहले ही। नाम क्या हो जाता? श्रीधरन पिल्लई हो जाता दोस्तों। और प्रमोद सावंत ऐसे लगते हैं कोई राखी सावंत के दादाजी है, तो ये यहाँ के सीएम हो जाते हैं। अरे अरुणाचल भाई, मैंने सोचा नागालैंड है भाई। अरुणाचल के सीएम कौन है? अरुणाचल के सीएम हो जाते हैं मेरे दोस्तों पेमा खांडू। वो तो नागालैंड का है, नहीं फिर तो पेमा खांडू। ध्यान दें, पेमा खांडू भारत के इतिहास का सबसे युवा सीएम दोस्तों। एक पर्सन ऐड करना, पर्सन ऐड करना, पेमा खांडू का पर्सन ऐड करना। पेमा खांडू, पेमा खांडू भारत का सबसे युवा सीएम है दोस्तों। कौन है? पेमा खांडू।
जिसने सबके रिकॉर्ड खंडित कर दिए वो पेमा खांडू। और ये कितना एज के अंदर सीएम बन गया? 32 वर्ष। कब बना? 2016 में 32 साल की एज में बन गया था। आज भी दोस्तों ये यहाँ का सीएम ही है। पेमा खांडू ने सबके रिकॉर्ड को खंडित कर दिया। क्या नाम है उसका? पेमा। तो मैं तो ये कहता हूं कि अरुणा का पति पेमा है। अरुणा नाम की लड़की और उसका पति कौन है? अरुणा का पति पेमा। अरुणा का पति पेमा, अरुणा का पति पेमा, जिसने सभी रिकॉर्डों को क्या कर दिया? सभी रिकॉर्डों को खंडित कर दिया। वो क्या हो जाता है? पेमा खांडू। कितनी साल की एज में सीएम बन गया? 32 साल की एज में। कब बना था पहली बार? 2016 में बना। और वैसे भी 2 इंटू 16 कर दे गुना तो कितना हो जाता है? 2 इंटू 16 बराबर भी 32 हो जाता है दोस्तों। वैसे सीएम बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? सीएम बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होती है, न्यूनतम जो उम्र होती है मेरे दोस्तों, कितनी होती है? 25 साल। क्योंकि एक विधानसभा का विधायक जो एमएलए होता है वो दोस्तों सीएम बन सकता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। लेकिन गोवा में विधानसभा सीटें ध्यान रखना 40 ही है। अरुणाचल में कितनी? 60 है। महाराष्ट्र में 288, नई दिल्ली 70। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, अच्छा प्रश्न। 27 जुलाई को किस महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो आप लोग बताएंगे 27 जुलाई को किस एक महापुरुष की पुण्यतिथि मनाई जाती है। लेकिन इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, इनकी अगर बात करें तो दोस्तों 27 मई, 27 मई है। महात्मा गांधी की बात करें तो 30 जनवरी दोस्तों, कितनी? 30 जनवरी हो जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम और स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कितनी तारीख है? 4 जुलाई है। तो आप लोग समझ जाते हैं कि अपने आप ही 27 जुलाई में कौन बच जाता है? 27 जुलाई के अंदर जो बच जाते हैं वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ये पंडित जवाहरलाल। तो राइट दोस्तों क्या हो जाता है? डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। बिल्कुल सभी सही बता रहे हैं मेरे दोस्तों। 27 जुलाई को दोस्तों, 27 जुलाई को दोस्तों किनका पुण्यतिथि है? डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम दोस्तों। 27 जुलाई इनकी पुण्यतिथि है, 27 जुलाई। वैसे इनका जो निधन है वो 2015 में हुआ था। 2015 में इनका दोस्तों निधन हुआ। डॉक्टर कलाम साहब की अगर बात करें तो इनकी देखिए दोस्तों कुछ पुस्तकें, इनकी बुक्स जो प्रसिद्ध है, विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर। इसके अलावा विजन 2020, विजन 2020 दोस्तों। अदम्य साहस, इनकी पुस्तक है अदम्य, इनकी पुस्तक है दोस्तों अदम्य साहस। अदम्य साहस इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो है वो हो जाती है। जबकि टर्निंग पॉइंट भी इनकी एक पुस्तक है। क्या नाम है? टर्निंग पॉइंट, ये भी इनकी पुस्तक है दोस्तों। तो ये कलाम साहब की सारी पुस्तकें। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की अगर मैं कुछ और बातें बताऊं तो भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति है मेरे दोस्तों, भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति। इनको दोस्तों जनता का राष्ट्रपति कहते हैं, जनता व विद्यार्थियों का राष्ट्रपति। जनता और विद्यार्थियों के राष्ट्रपति भी है दोस्तों ये। और उपनाम कौन नहीं जानता भाई? उपनाम जानते ही होंगे, मिसाइल मैन। उपनाम मिसाइल मैन है दोस्तों। और इनकी जो जयंती आती है दोस्तों, जयंती कितनी तारीख को आती है? 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को इनकी जयंती क्या मनाई जाती है? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं दोस्तों। कौन सा दिवस मनाते भाई? राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इस पूरी स्लाइड पे आप लोग फोकस करेंगे। 27 जुलाई को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। हालांकि सभी की पुण्यतिथि आप देख रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू 17 मई 1964 को जैसे इनका निधन हो गया था।
महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को इनका निधन हो गया था। तो 27 जुलाई ये 2015 की बात है, ये जिनका निधन हुआ है वो दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब हैं। और एपीजे कलाम साहब की प्रमुख जो बुक्स आप देख रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर। एपीजे कलाम साहब का उपनाम देखिए, क्या मिसाइल मैन है। तो मिसाइल से बोले अगले पे सीधा क्या कर दो, फायर, क्या कर दो, फायर कर दो। विजन 2020 इनका सपना था कि इस प्रकार से अगर भारत आगे बढ़ेगा तो बहुत मजबूती मिलेगी, अदम्य साहस इनमें था। टर्निंग पॉइंट दोस्तों, ऐसी किताबें इनकी जबरदस्त किताबें। भारत के पहले वैज्ञानिक राष्ट्रपति, जनता के बीच रहने वाले, विद्यार्थियों के प्रिय राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम साहब हो जाते मिसाइल मैन। इनकी जयंती 15 अक्टूबर राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस इसीलिए मनाई जाती है। और संयोग से 27 जुलाई 2015 को विद्यार्थियों के बीच ही ये संबोधन कर रहे थे, उसी समय दिल का दौरा पड़ा, शिलांग मेघालय के अंदर, वहीं इनका निधन हो गया था, जो देश के लिए बहुत बड़ी क्षति थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न तो आप सब जानते हैं, ये जल्दी से बता सकते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई तो आप लोग जानते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते? 11 जुलाई। 23 जुलाई हम कल पढ़ रहे थे, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। कौन सा दिवस है भाई? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। हाँ, और कारगिल विजय दिवस हो जाता है यही, यह है कारगिल विजय दिवस। और 29 जुलाई को हो जाता है बाघ दिवस, टाइगर डे। बिल्कुल आप सभी सही बता रहे थे, 26C वाला बिल्कुल आपका राइट है, गलत नहीं हो सकता आप लोगों का, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर आए। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या बढ़ेगी तो ये दोनों पैर बच्चे के नजर आ रहे हैं कि नहीं? बच्चा इस दुनिया में स्वतंत्र होकर इन पैरों से चलेगा, तो क्या कर दो, 11 दोनों पैरों से 7 करके चलेगा, एक एक मतलब 11 जुलाई कर दो। 23 जुलाई दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। प्रसारण, किसी चीज का प्रसारण करना, बोले थे भी तो करो प्रसारण, ते भी प्रसारण। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है, ऑपरेशन विजय भी चलाया गया था। और कारगिल का जो युद्ध है मेरे दोस्तों, याद रहे, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 के अंदर हुआ। दोस्तों इस समय आपको यह भी पता होना चाहिए पाक के प्रधानमंत्री कौन थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मेरे दोस्तों नवाज शरीफ। दिखने में शरीफ आदमी है लेकिन कार लेके लड़ने को आ गया नवाज शरीफ। और दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री, भारतीय जो पीएम है वो दोस्तों कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने अटल इरादे दिखाए अपने, बहुत ही गजब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का अगर हम बात करें तो दोस्तों हो जाता है। तो ध्यानपूर्वक सुने, कारगिल का युद्ध कब हुआ था? कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1999। हमने मना कर दिया था भाई नहीं लड़ना है, नो नो नो, हमने मना कर दिया भाई लड़ाई में कोई फायदा नहीं है, नो नो नो, लेकिन नहीं माना, कार लेके आ गया भाई, बड़ी कमाल की बात है, कार लेके लड़ने के लिए आ गया कारगिल। दिखने में बड़ा शरीफ था लेकिन वो नवाज शरीफ था। अटल जी ने मना किया फिर भी नहीं माना, तो अटल जी ने अपने अटल इरादे दिखाए, तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो कहते ना एक बिहारी सौ पे भारी, ये तो अटल बिहारी। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आपके कारगिल का युद्ध हो जाता है। 26 जुलाई को हम इसको विजिट कर लेते हैं, ऑपरेशन विजय स्टार यहाँ पे चलाया गया, राष्ट्रीय प्रसन्न हो गया। 2 जुलाई बाघ दिवस है, बाघ दिवस 297, हाँ जी बाघ दिवस हो जाता है, राष्ट्रीय बाघ दिवस। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आपको ले चलते हैं। ये एक और जबरदस्त प्रश्न है, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी? सोलर सिटी जानते हो, सौर ऊर्जा वाली। भारत की पहली सौर ऊर्जा वाली सिटी कौन सी? तो सौर ऊर्जा वाली सिटी जो दोस्तों हैं वो हो जाती है सांची। कौन है? सांची। सांची कहाँ है? सांची दोस्तों एमपी के अंदर हो जाती है। सांची किस नदी पर है? सांची बेतवा नदी पर। सांची शहर एमपी किस नदी पे? बेतवा नदी पर है दोस्तों। माणा कहाँ है? माणा नाम का जो गांव है, चमोली, चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में। इसको हाल ही में भारत का पहला गांव घोषित किया गया है।
भारत का प्रथम गांव घोषित हुआ है भाई। पहले ये अंतिम गांव घोषित हुआ करता था, धोलेरा। धोलेरा कहाँ है? गुजरात में है। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा 100% सौर ऊर्जा गांव। सोराई मासू कहाँ है? ये हो जाता है दोस्तों केरल में। भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पर्यटन गांव। इस प्रकार से आप सौर ऊर्जा वाली बातों को भी ध्यान में ला सकते हैं मेरे दोस्तों। तो धोलेरा कहाँ पे हो जाता है? मैंने पहले भी आपको, सॉरी वो मोढेरा था भाई, एक मिनट। यहां पे प्रथम सेमी कंडक्टर संयंत्र, भारत का प्रथम सेमी कंडक्टर, जबकि वो मोढेरा था भाई, सॉरी गलती से मोढेरा। मोढेरा भी कहाँ है? गुजरात में है। भारत का प्रथम, भारत का प्रथम 100% सौर ऊर्जा वाला गांव। भारत का प्रथम 100% सौर ऊर्जा वाला गांव कौन है? मोढेरा, गुजरात में है। सौर ऊर्जा संचालित वाला गांव है मोढेरा, गुजरात में। एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भी है दोस्तों, जो आपको ध्यान होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 2015 में, जिसका दोस्तों हेड क्वार्टर कहाँ है ये आपको ध्यान होना चाहिए। हेड क्वार्टर दोस्तों गुरुग्राम है। और गुरुग्राम कहाँ है? तो गुरुग्राम बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं होती, वैसे हरियाणा के अंदर है दोस्तों। इसमें कुल देश कितने ये ध्यान होना चाहिए। कुल देश कितने? 122। लेकिन 122वां कौन है? 122वां वे अंतिम आप कह सकते हैं। ये हाल ही में कौन बना था? शायद पढ़ाया होगा, ब्राजील। कौन बना? ब्राजील। तो इतनी बात है। और एक चीज और देखिए, 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा, संचालित हवाई अड्डा कहाँ है? फिर कोच्चि में हो जाता है। आप कहोगे सर कोच्चि बहुत टॉप चलता है। कोच्चि कहाँ है? कोच्चि फिर केरल के अंदर ही वही है कोच्चि। अरे यार ये क्या हो गया? देखो चलो ध्यान दो, जल्दी से देखो, वक्त भी हो रहा है। भारत की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी कौन है? सांची। सांची कहाँ है? भारत की पहली सोलर सिटी दोस्तों सांची मध्य प्रदेश में हो जाता है। सांची बेतवा नदी पर स्थित है दोस्तों। झांसी यूपी, सांची एमपी। माणा गांव का है? चमोली। माणा चमोली उत्तराखंड में भारत का पहला गांव घोषित है। इससे पहले दोस्तों ये भारत का अंतिम गांव हुआ करता था बॉर्डर पे। ऐसा माना जाता था कि ये भारत का अंतिम गांव है दोस्तों, याद रहे। पहले मानते थे कि माणा भारत का अंतिम गांव है बॉर्डर पे, लेकिन अब माणा को भारत का पहला गांव घोषित कर दिया गया मेरे दोस्तों, याद रखना। धोलेरा का है? गुजरात में। भारत का प्रथम सेमी कंडक्टर संयंत्र कहां खोला गया? धोलेरा, गुजरात में। सोराई मासू, सोराई मासू गांव केरल में। ये भारत का प्रथम सौर ऊर्जा पर्यटन गांव घोषित हुआ है। सौर ऊर्जा पर्यटन गांव कौन है? सोरा। अब देखो सौर ऊर्जा पर्यटन गांव है तो सौर तो है ना, इसमें देखो ये क्या लिखा है? सौर लिखा है, तो सोराई मासू कर दो। मोढेरा कहाँ है? मोढेरा भी गुजरात में। भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा वाला गांव यहाँ पे हो जाता है। 100% सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा ये कोच्चि केरल के अंदर है। जबकि एक अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन भी है जो 2015 में स्थापना इसकी हुई है दोस्तों। दो हजार 2015 में उसकी स्थापना हुई। इसका हेड क्वार्टर का है गुरुगांव में।
बोले गुरुजी गांव में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, शोर हो रहा है, आवाज हो रही है। हरियाणा में कुल देश कितने, इसमें 122, और 122वां और अंतिम देश 2023 के अंदर ही बना है, कौन है वो, ब्राजील हो जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्या कहता है, बहुत ही जबरदस्त एक और प्रश्न। हाल ही में किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना के योगदान के संबंध में एक संग्रहालय खोला है? तो राइट क्या कर दो भाई, राइट कर दो इटली। कौन सा है, इटली कर दो। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सेना ने जो मेहनत की उसके सम्मान में इटली ने बनाया। और इटली को तो वैसे भी दोस्तों क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरोप का भारत कहते हैं। यहां एक नदी है दोस्तों पो, जिसको इटली की गंगा कहते हैं दोस्तों, इटली की गंगा कहते हैं। इटली की दोस्तों राजधानी पता होनी चाहिए। इटली की राजधानी क्या है जी, रोम है दोस्तों। कौन है, रोम। और रोम किस नदी पर है दोस्तों, टाइबर नदी पर स्थित है, टाइबर नदी। ठीक है। इसकी दोस्तों मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा तो यूरो हो जाती है। यूरोप के 27 देशों की मुद्रा तो यूरो हो जाती है। इटली की प्रथम महिला पीएम कौन बनी है, जो अभी वर्तमान में भी है, प्रथम महिला पीएम और जो वर्तमान में भी है, नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी। क्या नाम है, जॉर्जिया मिलानी। जॉर्जिया मेलोनी, आर्मी के अंदर भी प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए दोस्तों एक बार इस पूरी स्लाइड पे जल्दी से फोकस करें। द्वितीय विश्व युद्ध के सम्मान में इटली ऐसा देश है दोस्तों जिसने भारतीय सेना के सम्मान में दोस्तों एक संग्रहालय खोला है, इटली। इटली सेना के लोग कई बार डिप्रेशन मिटाने के लिए थोड़ा बहुत दवाई ले लेते हैं, तो लेते हैं इटली। क्या हो जाता है दोस्तों, इटली। प्रथम महिला प्रधानमंत्री या वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है इटली की, कौन है, जॉर्जिया मेलोनी। ये जो अभी आर्मी का एग्जाम हुआ था मेरे दोस्तों, आर्मी का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसके अंदर दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। बोले मेरे से एक बार मिलोनी, बोले नहीं अभी फुल हो रखे टल्ली। देश क्या कर दो, इटली। यूरोप का भारत, और भारत में भी कई लोग जो है फुल रहते हैं टल्ली। यूरोप का भारत क्या कर दो, इटली। पो नदी दोस्तों इटली की क्या हो जाती है, गंगा हो जाती है। राजधानी रोम है। फुर टल्ली है तो मरो में, रो में, मरो में रोम है। और रोम किस नदी पर है, टाइबर नदी पे है, टाइबर। बोले आज मैंने देखा था टाइगर यानी बाघ, मेरे तो डर से खड़े हो गए। रोम, रोम क्या कर दो, रोम और टाइबर नदी मुद्रा यूरोप, यूरो कर दो। एसीसी मतलब है, एसीसी का मतलब क्या है, एसीसी का मतलब है एशिया क्रिकेट काउंसिल। एसीसी का मतलब क्या है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है दोस्तों। तो मेंस यानी पुरुष, मेंस का मतलब क्या हो जाता है, पुरुष दोस्तों। इमर्जिंग एशिया कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है, मैं तो बता दूं आपको विजेता कौन थी। विजेता पाकिस्तान है। और इसमें राइट क्या कर दो, भारत इसकी दोस्तों क्या रही, उप विजेता रही। जबकि यही एसीसी जो महिलाओं का है एशिया कप, एसीसी महिला एशिया कप 2023, इसकी विजेता कौन है, यहां पे भारत हो जाता है दोस्तों। यहां पे भारत हो जाता है। और उप विजेता कौन हो जाता है, उप विजेता मेरे दोस्तों बांग्लादेश हो जाता है। देखो महिला एशिया इमर्जिंग कप के अंदर विजेता भारत है, उप विजेता बांग्लादेश है। जबकि पुरुषों वाले में पाकिस्तान विजेता और भारत दोस्तों इसमें उप विजेता हो जाता है। लास्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, एक जबरदस्त प्रश्न है राजस्थान सरकार का। हाल ही में किस राज्य में सीआईएसएफ की तर्ज पर, दर्ज पे नहीं है, तर्ज पे, हाँ तो आप बताना, की तर्ज पे सीआईएसएफ की तर्ज पे दोस्तों
RISF गठित किया है? कौन है ऐसा? नाम से प्रतीत हो रहा। आर का मतलब क्या हो जाता है? आर से राजस्थान कर दो जी, राजस्थान। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त राज्य, अशोक गहलोत यहाँ के जबरदस्त सीएम। RISF, CISF का मतलब क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स मतलब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसको क्या बोलते हैं? केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल इसको कहा जाता है। इसी तर्ज पे राजस्थान में कौन सा गठन हुआ है? RISF। RISF का मतलब देखिए, RISF का मतलब दोस्तों राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये राजस्थान है, प्रधान राजस्थान के जबरदस्त सीएम अशोक गहलोत